नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड चैनल के ख़ास पेशकश में आप मेरे साथ देख रहे हैं फास्ट न्यूज़। दुनिया भर के अहम हालात के साथ शहर की अहम खबरों पर नज़र डालेंगे। मुल्क भर में कोरोना के केसेस और अमवात में इजाफे के दौरान ताजिरीन की तंजीम की जानिब से लॉकडाउन नाफिज करने के मसले पर एक सर्वे किया गया। सर्वे रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि 60% से ज़ायद लोग लॉकडाउन के हक़ में हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया यानी CAIT की जानिब से ये सर्वे किया गया और तंजीम ने सर्वे के बाद मरकज़ से लॉकडाउन की सिफारिश की। CAIT के कौमी सदर प्रवीण खंडेवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ख्वाहिश की है कि मुल्क में हालिया दिनों में कोविड के केसेस में इजाफा को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क गिर सतह पर ताजिरीन अशियाए ज़रूरिया की बिला ताख़ीर सरबराही के लिए तैयार हैं। बताया गया है कि इस सर्वे में 9000 अफराद ने हिस्सा लिया था। कोरोना के केसेस में इजाफा और खिलाड़ियों के आलमी वबा से मुतासिर होने के बाद IPL के जारिया सीज़न के मैचेस गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मनसूख कर दिए गए हैं। BCCI के नायब सदर राजू शुक्ला ने इस बात का ऐलान किया। IPL मैचेस खेलने वाली टीम के कुछ खिलाड़ियों के कोरोना से मुतासिर होने की वजह से बाज़ मैचेस पर असर पड़ा था। कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त मुल्क का बुरा हाल है। इस दरमियान गूगल के CEO सुंदर पिचाई के एक बयान ने लोगों को मज़ीद खौफज़दा कर दिया। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में कोरोना का सबसे बुरा दौर आना अभी बाकी है। उन्होंने एक TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान में इस वक्त हालात हलाकत खेज़ हैं और आने वाले वक्त मज़ीद मुश्किलात पैदा करने वाला है। उन्होंने अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान को दी जाने वाली इमदाद पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये देखना खुशकुन है कि सदर जो बाइडन और वज़ीर ख़ारिजा हिंदुस्तान की हालत पर ध्यान दे रहे हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत वज़ीर आज़म हाउस के तामीर पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मौज़ूनत पर सवाल उठाते हुए कहा कि वसाइल को लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और ये वक्त की मांग है। तेलंगाना के कई अजला में कल से बारिश हो रही है। आज सुबह से ही हैदराबाद में मौसम अबर आलूद है और दोपहर के वक्त शहर के बाद इलाकों में बारिश भी हुई। इस दौरान महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 70 से ज़ायद घंटों के दौरान तेलंगाना के बाद मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, कुत्तागुड़म, हैदराबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, महबूबाबाद, मंचिर्याल, मेदक, निर्मल, निज़ामाबाद, पेद्दापल्ली, राजन्ना, सिरसिला, रंगारेड्डी, सूर्यापेट, विकाराबाद, वरंगल और दीगर अजला में बारिश की पेश क़ियासी की है। वाज़ेह रहे कि हवा के कम दबाव की वजह से कल भी रियासत के कई मुकामात पर बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में कमी देखी जा रही है। शिवसेना ने दावा किया है कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात हारने की वजूहात में BJP का तकब्बुर भी शामिल है। पार्टी के अखबार सामना के एक इदारे में कहा गया है कि महाराष्ट्र में इक़्तिदार से दूर रहने के लिए BJP के अदम बर्दाश्त जिम्मेदार थी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में 72 लाख राशन कार्ड रखने वालों को आइंदा 2 माह के लिए मुफ्त राशन दिए जाने का ऐलान किया है। मिस्टर केजरीवाल ने यहां डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उसके साथ ही ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स को 5-5 हज़ार रुपये की माली मदद दी जाएगी। उन्होंने हालांकि ये भी कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 लॉकडाउन 2 महीने के लिए रहेगा। वाज़ेह रहे कि कोरोना के बढ़ते हुए ख़तरे के पेश नज़र दिल्ली में लॉकडाउन की मुद्दत में 10 मई तक तौसी की गई है। फास्ट न्यूज़ के बाद मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक का लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657।